गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूट्स एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट आइटम का जो सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ constituents atom present in the compound, कि किसी कंपाउंड में जो उसके एटम है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ग्लूकोज क्या होता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है। तो इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन है। कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1:2:1, यानी इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया वो ये आ गया CH2O। क्या आ गया, CH2O। तो ये जो है फॉर्मूला, ये क्या बताता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आएगा, उसे हम उसका क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कि सबसे सिंपल रेशियो कौन सा है, किसी भी कंपाउंड में उसके एटम का सबसे सिंपल रेशियो कौन सा है, सिंपल रेशियो भी होल नंबर में होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और देखिए मान लो हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसमें क्या है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है इसमें, ऑक्सीजन। कार्बन कितने इसके अंदर, 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने इसमें, 2। तो रेशियो निकाले 1:1, यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों का सिंपलेस्ट नंबर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। तो ये निकालते ऐसे नहीं है फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे निकाले, ये आपको एक बताया गया है कि क्या होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स और एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में उसके एटम का सबसे सिंपल रेशियो क्या होगा, उस सिंपल रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट स्टेप है एम्पिरिकल फॉर्मूला का, वो है आपको हमेशा मास परसेंटेज गिवन होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, टू कन्वर्ट द मास परसेंटेज इन ग्राम। जो भी आपको मास परसेंटेज गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। भाई टोटल 100 मान लो, तो जो मास परसेंटेज आप उसको डायरेक्ट ग्राम में लिख सकते हो। सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या लिखोगे, राइट द एटॉमिक मास ऑफ एटम। उन एटम्स का हमें क्या लिखना है, एटॉमिक मास। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स।
आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे फोर्थ स्टेप में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये आ गया आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आया, उन सभी नंबर ऑफ मोल्स को जो सबसे कम है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टेप फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप है कि जो स्टेप आया आपका वो होल नंबर में होना चाहिए। भाई रेशियो शुड बी इन होल नंबर, कि जो नंबर आया आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया वो किसमें होना चाहिए, शुड बी इन होल नंबर रेशियो, कि कंप्लीट रेशियो होना चाहिए। नहीं आया तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप है। तो आगे करने से पहले एक बार आप इन स्टेप को अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में टू कन्वर्ट द मास परसेंटेज या मास कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इन ग्राम। सेकंड क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास बाई मोलर मास। फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स से। और सबसे एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, होल नंबर रेशियो। तो चलिए आपको एक फॉर्मूला क्या करते हैं, एक निकालकर बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है। लिख लिया होगा आपने, चलिए मान लो हमारे पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। सोडियम कितना गिवन है, 29.11% है। सल्फर कितना गिवन है, 40.51% है। और ऑक्सीजन कितना है, एंड ऑक्सीजन इज 30.38%। और इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम एटम्स। कौन कौन, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, भाई आपको क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे जो मास परसेंटेज है उसको हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लो मैं टोटल अगर 100 मानती हूं तो भी इसका हो जाएगा, ये सीधा परसेंट की जगह ग्राम लग जाएगा। तो इसकी जगह परसेंट को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम। तो सेकंड क्या लिखोगे, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसकी कितनी है, सोडियम कितना है 29.11, सल्फर कितना है 40.51 और ऑक्सीजन कितना है 30.38। यही है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास। चलिए लिखिए, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, स्टेप सेकंड में हमने क्या लिखा था, एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। चलिए थर्ड स्टेप में आपको क्या बताया था, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास ये है
भाई ये दिया हुआ है और मोलर मास मतलब एटॉमिक मास ये है, तो कितना है गिवन मास कितना हो गया 29.11 अपॉन में 23, ये कितना हो गया भाई 40.59 अपॉन में 32 और ये कितना हो गया 30.38 अपॉन में कितना हो गया 16। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 1.266, ये भी आएगा 1.266 और ये आ जाएगा 1.89, कितना हो जाएगा 1.897। ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। 3 स्टेप हो गए भाई। फर्स्ट स्टेप पे हमने लिखा जो मास परसेंटेज है उसको ग्राम में लिखा, सेकंड में एटॉमिक मास लिखा, थर्ड में हमने क्या कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कहा था आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए कि इन सभी नंबर ऑफ मोल्स को इनमें से जो सबसे छोटा है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.266 और भाई सबसे छोटा तो यही है, इन दोनों में दोनों सेम है तो करो 1.266, ये कितना हो गया 1.266, इसका भी कितना हो गया 1.266, ये कितना है 1.897 अपॉन में कितना 1.266। सबको उसी नंबर से डिवाइड करना है, सबसे छोटे नंबर से। एक नंबर सिलेक्ट कर लो जो सबसे छोटा है, बाकी के नंबर ऑफ मोल्स को उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। भाई हमारे पास ये दोनों सेम है, सबसे छोटे यही है तो इन तीनों को हम इसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये सेम है, कितना आ गया 1, ये भी कितना आ गया 1 और ये आ जाएगा 1.5 के लगभग। अब अगर क्या होता, अगर ये होल नंबर में यहाँ डेसिमल में ना होके ये अगर होल नंबर में आ जाता तो यही हमारा आंसर होता। भाई सोडियम 1 है, ये भी 1 है, ये मान लो 2 आ जाता तो ये हमारा क्या होता आंसर होता। बट हमने कहा है कभी भी हमारा जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो होल नंबर में होने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करूं होल नंबर में हो जाए, और इसको करूंगी तो भाई इनको भी करना पड़ेगा क्योंकि तीनों सेम चेंज होंगे। तो अगर 1.5 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपल रेशियो में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.0। तो इनको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ध्यान रखना, या तो वो अपने आसपास उसमें उसको पूरा होल नंबर में बना दो, जैसे 6, 7, 8 ज्यादा आ जाता तो हम उसको अगला नंबर ले लेते हैं, है ना। अगर ये आ जाता 1.89 तो हम इसको 2 कंसीडर कर सकते थे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है। बट यहाँ ये 2 के इक्वल नहीं है भाई, ये तो 1.5 है। तो इसको करने के लिए कि किससे इससे मल्टीप्लाई करे कि होल नंबर आ जाए। और याद रखना जिससे इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी को भी तो सभी को करना पड़ेगा। तो कितना आ गया इसका 2, ये कितना हो गया 2 और इसका कितना आया 3। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए। सोडियम कितना आ गया भाई 2, सल्फर भी कितना आया 2 और ऑक्सीजन कितना आया 3। तो ये है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो दोबारा से देखो, सबसे पहले एटम्स के नाम लिखने हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखनी है, उसका एटॉमिक मास लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उन सभी नंबर ऑफ मोल्स को सबसे छोटे वाले से डिवाइड करना है, आ जाएगा आप लोगों के पास होल नंबर रेशियो। तो चलिए, आज का ये था आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। वीडियो को लाइक और उसके ऊपर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूं, आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करना है आपको बताना है। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा
होमवर्क, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आप लोग मेहनत कर भी रहे या नहीं। भाई, जो बच्चा मेहनत करेगा ऑब्वियसली वो क्वेश्चन सोल्व करेगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखेगा। अब जो आंसर ही नहीं लिख रहा तो वो क्या पढ़ रहा होगा, है ना? तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और क्वेश्चंस को के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूले। तो चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन परसेंटेज गिवन है 24.27, 4.07 और 71.65। एटॉमिक मास बता देती हूँ। कार्बन का होगा 12, हाइड्रोजन का आप सबको पता है 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसका आपको क्या बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।